Hello class, today I am going to teach you this two topic. One is the number of instrument of monetary policy and targets. In these topics I will cover two most important aspect. First is if to target, how we can monetary policy can achieve two target और either one target. क्या मॉनेटरी पॉलिसी दो टारगेट अचीवमेंट कर सकती है एक इंस्ट्रूमेंट से, या दो इंस्ट्रूमेंट से दो टारगेट अचीवमेंट कर सकती है, या वन टारगेट कैन अचीवमेंट. सो फाइनली हम यहाँ बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक टाइम पे एक ही टारगेट को अचीवमेंट कर सकती है. टू टारगेट कैन नॉट फुलफिल सेम इंस्ट्रूमेंट. ये प्रूव करूंगा आपको. नेक्स्ट पॉइंट में आई विल टीच यू लिंक बिटवीन मनी एंड टारगेट्स. यहां पर आपको दिखाऊंगा मैं कि लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में, इन अ लॉन्ग रन प्राइस लेवल इज टारगेट फुलफिल और नॉट, long run output target we can meet or not, and short run output targets we can meet or not. So मेरा कंसर्न यहाँ पर ये है कि मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है. हमने आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दिए, व्हाट आर द मेन टूल्स ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड टूल्स. कल आपको मैंने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ाए, उसमें से कौन से टूल्स इफेक्टिव है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्या मॉनेटरी पॉलिसी दो टारगेट एक साथ ले सकती है. तो आपकी नॉलेज के लिए मैं हम थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप जीडीपी ग्रोथ करना चाहते हैं तो प्राइस स्टेबिलिटी आप नहीं रख सकते, और अगर आप प्राइस स्टेबिलिटी करना चाहते हैं तो जीडीपी यानी कि ग्रोथ नहीं कर सकते. यानी कि दो टारगेट एक साथ आप नहीं अचीवमेंट कर सकते. इसमें यही प्रूव करना चाहता हूं, क्योंकि देखो अगर मार्केट में जीडीपी बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे तो स्टेबिलिटी नहीं हो सकती. इसका रीज़न यही है क्योंकि अदर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन टारगेट है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट गोल्स में और इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरलिंक है, और हर गोल्स में कॉन्फ्लिक्टिव गोल है. तो यहाँ पर हम सिर्फ एक गोल्स को कॉन्फ्लिक्ट करके आपको दिखाते हैं. देखिए हम आपको विद ग्राफ्स को समझाएंगे. मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन होता क्या है. लॉन्ग रन होता है कि व्हेन वी कैन चेंज ऑल इनपुट्स ऑल वेरिएबल, एंड शॉर्ट रन वी कैन चेंज ओनली चेंजेबल वन वेरिएबल्स. ठीक है. तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट सप्लाई शो करता है कि मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी, टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, एंड एग्रीगेट डिमांड इज टोटल डिमांड ऑफ गिवन द प्राइस जीडीपी पर. हम वहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, हम आपको चीज़ों को पढ़ा चुके हैं. यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा लिखिए, आप लिख लीजिए पहले y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट. ओके. और इसके बाद हम इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट को ही हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, एग्रीगेट डिमांड्स. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो y है वो ये क्या है, आपका नेशनल प्रोडक्ट है. तो वी कैन से y इज नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इट्स कॉल्ड नेशनल एक्सपेंडिचर, इट्स कॉल्ड नेशनल एक्सपेंडिचर
नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल एक्सपेंडिचर, तो इसी को हम एग्रीगेट डिमांड से बोलते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पर यह है कि एग्रीगेट डिमांड जो आपको ये बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्शन और उसके प्राइस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू पर, तो जो आता है वही तो जीडीपी है। तो रियल जीडीपी क्या होता है ये सब आपको बता चुके हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन की बात करता है, ठीक है। तो अब ये प्राइस कहाँ पर डिपेंड करेगा? प्राइस चेंज होगा तो प्रोडक्शन भी चेंज होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस और प्रोडक्शन इंटरलिंक है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इसका अलग सा रिलेशन दिखाते हैं। देखिए, मान के चलो हम यहाँ लिख रहे हैं रियल जीडीपी, यहाँ पर हम ले रहे हैं प्राइस लेवल, ओके, ठीक है। ये आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स योर एग्रीगेट डिमांड। सपोज दैट वी आर इन इक्विलिब्रियम P नॉट एंड Y नॉट, ओके। मेरा कंसर्न यहाँ पर है कि अगर आप जीडीपी का टारगेट, प्राइस लेवल का टारगेट ये रखना चाहते हैं और जीडीपी का टारगेट YT है, तो दोनों टारगेट एक साथ आप अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। यही मैं आपको शो करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि कहता है कि अगर मान के चलो हमें अब क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड से बढ़ाना है, प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए आपने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, मार्केट में CRR, ESLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये सब चीज़ों को क्या करेंगे आप, डिक्रीज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई तो बढ़ेगी। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, फॉल होगा। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देन अगेन ये चीज़ क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी। तो यानी कि आपका AD1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपका प्राइस टारगेट जो हमने यहाँ रखा था ये ना मिल करके हमें P2 मिला, मान चलो P2 कर देते हैं, और हमारा जो जीडीपी था वो Y2 मिला। मतलब कि हमने मनी सप्लाई बढ़ा दिया, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना मेरा टारगेट था, और प्राइस भी जितना बढ़ाना चाहते उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो एक साथ तो दोनों हम नहीं ले सकते हैं। वो कहता है कि मान के चलो हम एक ऐसी डिमांड्स बनाते हैं जो हमें ये टारगेट तो मिल जाएगा, PT तो मिल गया, लेकिन Y हमें ये मिला। अब भी हमारा जो टारगेट नहीं मिला, क्या टारगेट मिला, सिर्फ PT मिला, प्राइस टारगेट मिल गया, लेकिन जीडीपी का टारगेट नहीं मिला। यानी कि हमें अगर इस PT पर ये टारगेट मिलना चाहिए YT, हमें इस PT पर ये टारगेट YT मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस PT पर हमारा प्रोडक्शन सिर्फ इतना हो रहा है। तो हमें उस प्रोडक्शन को अडॉप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमें इस टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो मेरा सेंस यहाँ पर ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी में वी कैन अचीव ओनली वन टारगेट वन टाइम पे, वी कैन नॉट अचीव टारगेट बोथ सेम टाइम पे, कि हमें ए भी मिल जाए ए भी मिल जाए, ये हो नहीं सकता। क्लियर हुआ? ओके। अब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। टू टारगेट तो नहीं मिल सकता, लेकिन हम एक टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ कैसे, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ओके, मान के चलो क्लास आपके सामने ये ग्राफ है। यहाँ पर हमने रियल जीडीपी लिखा और यहाँ पर हमने प्राइस लेवल लिखा। ओके, अब मैं कहता हूँ कि मान के चलो ये मेरा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये मेरी एग्रीगेट डिमांड है। इनिशियल पॉइंट पे आप पी नियॉन वाई नॉट पे हैं। अगर हम मान के चलो हम पीटी टारगेट रखते हैं, पीटी टारगेट रखते हैं और यहाँ पर हम वाईटी टारगेट रखते हैं। क्या? वाईटी टारगेट। तो यहाँ पर मेरा ये है कि हमने क्या किया, डिमांड्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम एग्रीगेट डिमांड्स इंक्रीज़ कर देते हैं 81, जब 81 आप इंक्रीज़ करेंगे तो प्राइस लेवल्स थोड़ा ऊपर हो गया मेरा, थोड़ा सा यहाँ नीचे जाना चाहिए था, पीटी नीचे ले रहा है। प्राइस लेवल हमारा ये हो गया, Y1 हो गया, नहीं मिला। हमने डिमांड्स को और बढ़ा दिया, हमने डिमांड्स को और बढ़ा दिया तो प्राइस मेरा और ऊपर हो गया। लेकिन हमें YT मिल गया, हमें YT मिल गया इस पॉइंट पर। तो यानी कि YT पर, लेकिन मेरा सेंस यहाँ पर यह है कि AD2 हो गया। कहने का मतलब है कि जब हम PT से P1 से P2 बढ़ा दिए तो हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन उतना ना, सिर्फ इतना बढ़ा, लेकिन प्राइस का टारगेट हमें नहीं मिला। प्राइस हमें ये मिल रहा है और हम PT करते हैं P22, तो इस पॉइंट पर हमारा GDP यहाँ जा रहा है। यानी कि हमारा सेंस यहाँ पर यह है कि अगर हम इस पॉइंट को अचीवमेंट करना है तो या तो हम ये अचीवमेंट कर सकते हैं या तो YT अचीवमेंट कर सकते हैं। दो में से एक ही टारगेट फुलफिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब इस प्राइस पे जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जा रहा है और इस प्राइस से नीचे आएंगे तो प्रोडक्शन और कम हो जा रहा है। तो यानी कि और इस, ठीक है, मेरा तो हमारा ये है कि आप दो में से एक टारगेट दोनों साथ नहीं लेके चल सकते हैं। दो में से कोई भी एक ही टारगेट आप अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ओनली वन टारगेट वी कैन अचीव। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द लिंक बिटवीन मनी एंड टारगेट। मनी और टारगेट का जो लिंक होता है, इसको आप ऐसे समझ लिए कि अगर मार्केट में
प्राइस को स्टेबल रखना है, प्राइस को टारगेट को लेना है, तो आरबीआई थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करके आइदर एक्सपेंशनरी पॉलिसी आइदर कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करके उस पॉइंट पर लाएगी जहां पर प्राइस का टारगेट होता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। एज्यूम कीजिए मैंने आपके लिए एक ग्राफ बनाया, ठीक है। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व कैसा होता है? वर्टिकल होता है, ओके। और डिमांड्स हमारी एडी है और ये हमारा प्राइस है। और मान के चलो ये पीटी मेरा टारगेट था और ये वाई है, ये जीडीपी है। यहाँ पर प्राइस लिए हैं, यहाँ पर रियल जीडीपी है, ओके। हमने करना क्या है यहाँ पर, अगर मान के चलो आप इस पॉइंट पे हैं, वो कहता है मार्केट में AD1 है, इनिशियल सिचुएशन AD1 है, तो मार्केट में प्राइस OP1 है। और इस मार्केट में इस प्राइस को यहाँ तक लाने के लिए तो ये प्राइस टारगेट उसका मिल जाएगा, यानी कि डिमांड को उसको इतना कम करना पड़ेगा तो उसको टारगेट मिल जाएगा। और अगर इनिशियल सिचुएशंस मान के चलो आपकी AD2 है और आप P2 प्राइस पे हैं और आपका टारगेट PT है, PT है, तो उस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए आपको डिमांड को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी कि आप E2 से E0 पे जाना है। तो मुझे यहाँ पर ये बताना था आपको कि अगर इस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वर्क करेगी, तो लॉन्ग रन में प्राइस टारगेट को अचीवमेंट किया जा सकता है। इसके लिए क्या करेगा? वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कंट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होगा कि मनी सप्लाई को मान के चलो आपकी डिमांड यहाँ थी, हमें प्राइस को यहाँ तक ले जाना है, वाई में चेंज नहीं हो रहा है, तो मनी को सप्लाई को बढ़ाएगा। तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए प्राइस लेवल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आपको मार्केट में CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन सबको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल्स करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई मार्केट में फ्लक्चुएट होगी। जैसे मनी सप्लाई मार्केट में जाएगी, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा और इंटरेस्ट रेट फॉल होने से इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज होंगे, पूरी मार्केट की एक्टिविटीज स्टार्ट होगी। इससे क्या होगा कि जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मार्केट में डिमांड्स बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम्स हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट में रिसेशनरी सिचुएशन है, उसको उठाने के लिए, इस लाने के लिए तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट किया और यहाँ से यहाँ चले गए, ओके। लेकिन अगर यहीं पे अपोजिट है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्राइस बहुत हाई लेवल पर है, तो इस प्राइस तक लाने के लिए, इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? एग्रीगेट डिमांड्स को कम करेगी। और कम करने के लिए इसके जस्ट अपोजिट पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और इसी पॉइंट पर ला करके इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो फाइनली मेरा कंक्लूजन ये निकला कि लॉन्ग रन में प्राइस टारगेट वी कैन अचीव्ड, क्लियर, ओके। बट लॉन्ग रन में आउटपुट टारगेट वी कैन नॉट मेट। इसी में समझाऊंगा आपको ग्राफ में
क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में, हालांकि आप एक अलग से ग्राफ बना लेना, लॉन्ग रन में हम प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारी एजम्पशन है कि वी आर इन फुल एम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग रन में ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स फ्री हो रहा है, तो प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि अगर प्रोडक्शन चेंज नहीं हो, मान के आपका टारगेट YT है, तो इस टारगेट को आप अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए आपको न्यू एग्रीगेट सप्लाई 1 लाना पड़ेगा। सप्लाई को आप इधर को बढ़ाना पड़ेगा। प्राइस का टारगेट तो आप अचीवमेंट कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्शन का टारगेट आप लॉन्ग रन में अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट अचीव्ड लॉन्ग रन टारगेट। लॉन्ग रन टारगेट में आउटपुट, लॉन्ग रन टारगेट में, लॉन्ग रन में आउटपुट को अचीवमेंट वो नहीं कर पाएगी, लेकिन शॉर्ट रन में अचीवमेंट के टारगेट को, प्राइस के टारगेट को अचीवमेंट कर लेगी। इतना समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। लॉन्ग रन में हो गया। शॉर्ट रन में आउटपुट कैन नॉट बी मीट। शॉर्ट रन में आउटपुट, लेकिन शॉर्ट रन में आउटपुट को अचीवमेंट कर सकती हो, बट शॉर्ट रन में आउटपुट को वो अचीवमेंट कर सकती है। कैसे? देखिए, ओके, ये हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हो गया, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये प्राइस है, और ये हमारा वाई है। अगर मान के चलो हम YT टारगेट लेते हैं, हम YT ये टारगेट लेते हैं, तो आसानी से शॉर्ट रन में ये टारगेट हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ये टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड्स को बढ़ा देगा। एग्रीगेट डिमांड की पॉलिसी को इतना एक्सपेंशन करेगा कि उसे वो YT टारगेट मिल जाएगा। तो YT टारगेट के लिए उसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे तो टोटल एक्टिविटीज बढ़ेगी, तो इससे E1 पे जा सकते हैं आप। क्लियर हुआ? तो क्या कंक्लूजन निकला इस पूरे लेक्चर्स का, जो आपको मैं बताना चाहता था? 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो अडॉप्ट करेगी, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट से 2 टारगेट फुलफिल नहीं होगा, मैंने आपको पहले ये बताया। 2 टारगेट कैन नॉट मीट ईच अदर। फिर 1 टारगेट कैन बी मेट। एक टारगेट हम ले सकते हैं, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो। फिर आपको बताया कि मॉनेटरी सप्लाई का, मनी सप्लाई के यानी मॉनेटरी पॉलिसी को लिंक करना है टारगेट से। तो लॉन्ग रन में प्राइस कैन बी, लॉन्ग रन में तो हम प्राइस को कैन बी अचीव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में हम प्रोडक्शन को अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। बट शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को वी कैन अचीव टारगेट। शॉर्ट रन का टारगेट हो तो हम अचीवमेंट कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व वर्टिकल होती है। तो लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व वी कैन नॉट अचीव टारगेट, बट शॉर्ट रन में आउटपुट टारगेट वी कैन मेट, बट लॉन्ग रन में आउटपुट टारगेट वी कैन नॉट मेट, बट वी कैन अचीव, वी कैन मेट टारगेट ऑफ द प्राइस टारगेट इन लॉन्ग रन। क्यों? क्योंकि हम डिमांड साइड पॉलिसीज खेल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के साथ। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको आज ये पढ़ाया कि किस तरह से इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी का रोल होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से लॉन्ग रन या शॉर्ट रन टारगेट फिक्स करके उसको अचीवमेंट करने की कोशिश करती है। उसे पता है कि लॉन्ग रन में हम प्रोडक्शन को अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग में सिर्फ प्राइस के टारगेट को रखती है वो। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को टारगेट अचीवमेंट कर सकती है वो बढ़ा करके। तो ये था आपके लिए कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, हम आपसे बात करेंगे इंटरमीडिएट टारगेट क्या होता है और उसको कैसे हम टारगेट को फाइंड करते हैं। तो ठीक है क्लास, सो प्लीज़ नोट डाउन। इफ़ एनी क्वेरी सो यू कैन मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।